डायरेक्ट किसी तारीख का बार आप लोगों को निकालने को बोलेगा तब ये सारी चीजें काम आएगी। ठीक है, ये विषम दिन भी काम आएंगे, अच्छे से याद कर लेना 5310। देखो अब क्वेश्चन की बात करता हूं। 16 जून 1993 को क्या वार था? सर डायरेक्ट किसी तारीख का वार हमें निकालने को बोला। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर पहले किसी तारीख का वार हमें पता था, आगे वाली किसी तारीख का वार हमें निकालना था। तो सर वहां से स्टार्ट करते करते काउंट करते करते वहां तक आ जाते थे, या फिर सर आगे किसी तारीख का वार पता है, पीछे वाली किसी तारीख का वार पूछ लिया तो सर काउंट तो वहीं से करते करते वापस आ जाते। मतलब पहले आप लोगों को किसी एक तारीख का वार पता होता था, वहां से आगे या पीछे जाना पड़ेगा आप लोगों को। सर यहां तो डायरेक्ट दे दिया। क्या इससे पहले कोई ऐसी तारीख है जिसका वार आप लोगों को पता हो? तो आप लोग बोलोगे कि सर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, पहली शताब्दी का पहला दिन क्या वार था? सोमवार था। वहां से काउंट करते करते पहली शताब्दी पहला दिन, वहां से काउंट करते करते 16 जून 1993 तक आना पड़ेगा बच्चे। और बीच में जितने भी दिन होंगे उनमें सब में 7 का भाग देकर जो बचेगा उतना में जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस बार जुड़ेगा नहीं, इस बार वो रूल फॉलो करेंगे, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो बच्चे काउंट करना बहुत आसान है। बच्चे घबरा गए होंगे, सर पहली शताब्दी 1 जनवरी से उठकर यहां तक आना पड़ेगा, यानी 1993 साल तक आना पड़ेगा हमें, 1 साल 2 साल करते करते। ना रे, ऐसा बात नहीं है, समझो। देखो डायरेक्ट किसी तारीख का अगर वार निकालना है तो बेटा कैसे निकाला जाएगा? सर जिस तारीख का और जिस साल के अंदर बार पूछा है ना, जिस तारीख में जिस साल के अंदर बार पूछा है उससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है उसको लिख लो। सर 1993 का तो मुझसे पूछा है, इससे पहले वाला साल जो खत्म हो चुका है वो कौन सा है बच्चे? सर 1992 लिख लोगे। जिस साल का बार पूछा उससे पहले वाला साल जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, वो लिखना, लिख लोगे। लिख लिया। अब करना क्या है, इसको शताब्दी में और जो ऊपर वाले जो ये खुले जो साल है ना चिल्लर, इनके अंदर तोड़ दो। तो सर 1900 और 92 ऐसे बोल सकता हूं ना, शताब्दी में तोड़ रहा हूं बेटा इसको मैं, तो सर 1900 और 92 बोल सकता हूं। 1900 साल अलग कर लिए, 92 साल अलग कर लिए, 1992 हो गया। अब बताओ 1900 सालों में कितना विषम दिन? सर अभी भी बताया, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। 1600 तक तो सर 0 ही है। कितने बच गए? 300। 300 में कितने विषम दिन बताए थे बेटा? तो सर 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1। याद कर लोगे, ठीक है ना? तो सर 300 सालों में 1 विषम दिन था, तो 1900 सालों में भी 1 विषम दिन। ये लो 1900 तक आ गए। पता चला क्या? 1 जनवरी पहली शताब्दी से 1900 तक तो आ गए, पता भी नहीं चला, 1 विषम दिन आया। अब सर 92 93 तक की बात हो रही है, तो चुटकियों का काम है। देखो सर 92 साल है, 92 साल कौन से हैं? 1901, 1902, 1903, 1904 करते करते 1992 तक के 92 साल है। तो सर 92 साल है तो 92 विषम दिन तो पक्के आएंगे। मानते हो इस चीज को? सर 92 विषम दिन तो पक्के आएंगे। अब लेकिन सर इनके बीच में जो लीप ईयर आए थे उनका 1-1 दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे साल ज्यादा हो गए, सर 92 साल हो गए। ऐसे थोड़ी ना करेंगे 1904, 1908, 1912, टाइम लगेगा। आप लोगों को ये तो पता है ना, 4-4 साल के बाद में लीप ईयर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सर 92 में 4 का भाग देंगे, जहां तक जाएगा या जितनी बार जाएगा उतने लीप ईयर बनेंगे। तो सर 92 के अंदर 4 का भाग देता हूं, 4 से काटूंगा 2 बार कटेगा, फिर 12 बच गया, 4 से काटूंगा 3 बार कटेगा। सर 23 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या 23 लीप ईयर थे? हाँ बिल्कुल थे, ठीक है ना? तो सर 92 विषम दिन तो पक्के और 23 विषम दिन। और 23 का मतलब बेटा 2 नहीं जोड़ सकते क्या? सर 7 का भाग दे दिया, 2 बचा तो 2 ही जोड़ दूं, 92 और 2 94। सर 94 के अंदर कितने विषम दिन हो गए? सर 94 के अंदर कितने विषम दिन हो गए? 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गया बेटा कितना? 2, 24, 21, 3, यानी 3 विषम दिन बच गए, ठीक है ना? भाग देने पर 3 नहीं आ रहा, शेष पर 3 आ रहा है, ठीक है ना? 3 विषम दिन यहां, 1 विषम दिन यहां। सर 1992 तक कितने विषम दिन बच गए? 4, ठीक है बात? अभी समझा रहा हूं ना, तब टाइम लग रहा है बेटा। अब देखना थोड़ी सी देर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1992 तक तो सर 4 विषम दिन बच गए। अब सर 1993 स्टार्ट हो चुका है
और कहां तक जाना है, 16 जून तक हमें काउंट करना है। ठीक है, 1993 16 जून तक हमें काउंट करना है। जनवरी से स्टार्ट कर दूं, देखना सर जनवरी में कितने विषम दिन, 3। फरवरी में बेटा कितने, 1993 वाली फरवरी है, साधारण है 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सर जून तक ही तो जाना है। और कहां तक जाना है, 16 तक जाना है, तो सर 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सर ये 1993 के दिन है। 2, 2, 4 और 3 7, 3 और 3 कितने, 6। यानी सर 1992 तक तो 4 विषम दिन, और 1993 की अगर मैं बात करूंगा तो 6 विषम दिन। 6 और 4 सर टोटल 10 हो गए, तो 10 तो हो नहीं सकते ना बेटा, पता है आप लोगों को। सर 6 और 4 कितना, 10। अब सर 10 नहीं हो सकता, 10 में वापस 7 का भाग दूंगा, कितना शेषफल आएगा, आप लोग बोलोगे सर 3 आएगा। 1993 16 जून तक 3 ही विषम दिन बचे। सर 3 विषम दिन बचे मतलब 3 का मतलब, 1 का मतलब सर मंडे, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार। तो बच्चे कौन सा दिन होगा, केवल 3 विषम दिन बचे हैं, केवल 3 विषम दिन बचा है। तो बच्चे 3 का मतलब क्या होता है, सर बुधवार होता है, यानी बुधवार आएगा। ठीक है बात, इस तरीके से निकालना होता है।